कम बोलने की शक्ति, प्रभाव के साथ बोलना सीखें। परिचय, लेखक स्टोइक रेंजर। क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे प्रभावशाली वक्ता शब्दों की बौछार नहीं करते? वे शोर और अंतहीन बकवास से भरी इस दुनिया में अपनी स्पष्टता और इरादे से आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सच्ची शक्ति कम बोलने और अधिक अर्थ रखने में निहित है। कल्पना कीजिए, बिना घंटों बोले प्रेरणादायी कार्य करना और केवल कुछ सावधानी से चुने गए शब्दों के साथ स्थायी प्रभाव छोड़ना। क्या हो यदि दूसरों के साथ गहरा जुड़ने और अपनी आवाज को प्रभावी बनाने का यही रहस्य हो? बस उद्देश्यपूर्ण और सटीक बोलना सीखिए। आज हम कम बोलने की शक्ति में गोता लगा रहे हैं। प्रभाव के साथ बोलना सीखें और अपने संचार कौशल को एक नए स्तर पर ले जाएं। अध्याय 1, मौन का विज्ञान। इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां लगातार बातचीत और विकर्षण हमें घेरे रहते हैं, मौन एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। मौन केवल चुप रहना नहीं, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, स्पष्टता और प्रभाव को बढ़ाने का एक तरीका है। जब आप रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करते हैं, आपकी बातें अधिक प्रभावशाली बनती हैं। आप अधिक आत्मविश्वासी और शांत दिखते हैं। आप दूसरों से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि महान नेता, वक्ता और विचारक इतनी कम बात करके भी दुनिया को प्रभावित कैसे करते हैं? इस अध्याय में आप सीखेंगे कि मौन का सही इस्तेमाल कैसे करें, जिससे आपकी आवाज सबसे शांत क्षणों में भी सुनी जाए। अध्याय 2, कम ही अधिक है, सटीकता की कला। आज की दुनिया में जहां लोग लगातार सूचनाओं से घिरे रहते हैं, कम शब्दों में शक्तिशाली संदेश देना एक अनमोल कला है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से हमारा संदेश स्पष्ट होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। ज्यादा शब्द ज्यादा भ्रम, कम शब्द ज्यादा प्रभाव। जब आप अपने शब्दों को सोच समझकर चुनते हैं तो आपका संदेश अधिक स्पष्ट होता है, अधिक प्रभावशाली बनता है, श्रोताओं के दिल में गहराई से उतरता है। परिशुद्धता की शक्ति को अपनाइए और अपने संचार को सरल, स्पष्ट और शक्तिशाली बनाइए। अध्याय 3, बेहतर बोलने के लिए सुनना सीखें। महान वक्ता सिर्फ अच्छे बोलने वाले नहीं होते, वे महान श्रोता भी होते हैं। जब आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं, आप दूसरों को समझते हैं, आप अधिक सार्थक प्रतिक्रियाएं देते हैं, आप लोगों के साथ गहरा संबंध बना पाते हैं। सुनना केवल ध्वनि को ग्रहण करना नहीं, बल्कि उसे समझना और महसूस करना है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे सुनने की कला में महारत हासिल कर अपनी बोलने की क्षमता को और प्रभावशाली बना सकते हैं। अध्याय 4, आपके बोले गए प्रत्येक शब्द का महत्व। एक ऐसी दुनिया में जहां शब्दों का बेतहाशा उपयोग किया जाता है, प्रभावी संचार के लिए अपने शब्दों के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले गए शब्द किसी को प्रेरित भी कर सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं? हर शब्द मायने रखता है। इस अध्याय में आप सीखेंगे अपने शब्दों को सावधानी से कैसे चुनें, अनावश्यक शब्दों को कैसे हटाएं, अपने संदेश को प्रभावी और प्रामाणिक कैसे बनाएं। बात करने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या और कैसे बोलते हैं। अध्याय 5, अशाब्दिक संचार में महारत हासिल करें। क्या आपको पता है कि आपका शरीर, हाव भाव और आवाज का लहजा आपके शब्दों से भी अधिक प्रभाव डाल सकता है? आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। आंखों का संपर्क आपका जुड़ाव दर्शाता है। चेहरे के हाव भाव आपकी भावनाओं को स्पष्ट करते हैं। आपकी आवाज का लहजा आपके संदेश को और प्रभावी बनाता है। शब्द केवल 30% संचार करते हैं, बाकी 70% आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन करती है। इस अध्याय में आप सीखेंगे कि कैसे अपने हाव भाव और स्वर को अपने शब्दों के अनुरूप बनाकर अपनी संचार शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। कम बोलो, लेकिन प्रभावी बोलो। अगर आप अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनना और प्रभावशाली ढंग से संवाद करना सीख गए, तो आपकी बातें ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगी। लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। आपकी संचार कला आपको सफलता के नए स्तर तक ले जाएगी। क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों की शक्ति को पहचानने और प्रभावशाली संचारक बनने के लिए? तो आइए, कम बोलने की शक्ति को अपनाएं और अपनी आवाज को सबसे प्रभावशाली बनाएं। अध्याय 6, जिज्ञासा के माध्यम से प्रभाव। प्रभाव की शक्ति हमेशा इस बात में नहीं होती कि आप क्या कहते हैं, बल्कि उन सवालों में होती है जो आप पूछते हैं। जिज्ञासा एक ऐसी ताकत है जो बातचीत को आमंत्रित करती है, समझ को बढ़ावा देती है और गहरे संबंधों के द्वार खोलती है। जब आप दूसरों से वास्तविक जिज्ञासा के साथ संवाद करते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उनके दृष्टिकोण को महत्व देते हैं और उनकी बातों में गहरी रुचि रखते हैं। यही जिज्ञासा प्रभावशाली संचार का एक शक्तिशाली साधन बन जाती है।
सही समय पर सही प्रश्न पूछना न केवल चर्चाओं को दिशा देता है, बल्कि रचनात्मक विचारों को जन्म देता है और बदलाव को प्रेरित करता है। लेकिन जिज्ञासा केवल जानकारी इकट्ठा करने का माध्यम नहीं है, यह विश्वास, सहयोग और पारस्परिक सम्मान का माहौल बनाने का भी जरिया है। जब आप ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो गहरी सोच को आमंत्रित करते हैं, तो आप यह दिखाते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ उत्तरों के स्रोत के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक मूल्यवान भागीदार मानते हैं। यही सम्मान और खुलेपन का भाव वार्तालाप को अधिक सार्थक और प्रभावी बनाता है। जिज्ञासा का सबसे शक्तिशाली पहलू यह है कि यह दूसरों को खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने का अवसर देता है। जब आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, तो वे भी आपकी बात सुनने के लिए अधिक इच्छुक हो जाते हैं। इससे संतुलित और सम्मानजनक संवाद की नींव रखी जाती है। जिज्ञासा और समस्या समाधान। जिज्ञासा केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, यह समस्या समाधान और नवाचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब आप खुले प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि अगर हम इसे अलग तरीके से देखें तो क्या होगा, हम इस विचार को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इससे नए दृष्टिकोण उभरते हैं और ऐसे समाधान निकलते हैं जिन पर पहले शायद ध्यान ही न दिया गया हो। यही रचनात्मकता किसी भी संगठन या टीम को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। जिज्ञासा संघर्ष प्रबंधन में भी मदद करती है। जब कोई असहमति होती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय अगर आप यह पूछें, आपका इस पर क्या दृष्टिकोण है, क्या आप मुझे अपने तर्क को समझाने में मदद कर सकते हैं, तो इससे वार्तालाप की दिशा टकराव से सहयोग की ओर मुड़ जाती है। इससे न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि समाधान की संभावना भी बढ़ जाती है। सशक्तिकरण और विश्वास। सही सवाल पूछना केवल जिज्ञासु होने की बात नहीं, बल्कि धैर्य और संवेदनशीलता दिखाने की कला भी है। जब आप दूसरों को उनके विचार साझा करने का अवसर देते हैं, तो आप उन्हें सशक्त महसूस कराते हैं। यह न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि उन्हें खुलकर अपनी राय रखने के लिए प्रेरित करता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी बात को महत्व दिया जा रहा है, तो वे अधिक आत्मविश्वास से संवाद करते हैं। यह सशक्तिकरण संबंधों को गहरा करता है और टीम वर्क को मजबूत करता है। जिज्ञासा सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि प्रभावशाली संवाद की रीढ़ है। सही समय पर सही प्रश्न पूछकर आप संवाद को अधिक प्रभावी, आकर्षक और प्रेरक बना सकते हैं। जितना अधिक आप इस कौशल का अभ्यास करेंगे, उतना ही आपको यह एहसास होगा कि जिज्ञासा में वह शक्ति है जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि सोचने और महसूस करने के तरीके से बदलाव ला सकती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो बस जवाब देने के लिए मत सुने, बल्कि समझने के लिए सुने, क्योंकि सही सवाल एक नए विचार, एक नई संभावना और एक नए प्यार पैक के नए परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। संवाद की शक्ति। उद्देश्यपूर्ण बोलना और मौन की महिमा। जब आप अपने शब्दों को उद्देश्य और दृढ़ विश्वास से प्रेरित करते हैं, तो आपका संदेश और भी प्रभावशाली और शक्तिशाली हो जाता है। यह न केवल आपकी संचार शैली को मजबूत करता है, बल्कि आपके विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने में भी मदद करता है। शब्दों की शक्ति। क्यों जरूरी है उद्देश्यपूर्ण बोलना? आज की दुनिया में हम असंख्य संदेशों, रायों और विकर्षणों से घिरे हुए हैं। ऐसे में अक्सर लोग अव्यवस्था में खो जाते हैं और बिना सोचे समझे बोलने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने शब्दों में स्पष्टता और उद्देश्य रखते हैं, तो आप उस शोर से ऊपर उठ जाते हैं। आपके शब्द सीधे विषय पर केंद्रित होते हैं और बिना किसी भटकाव के अपनी बात सामने रखते हैं। आपके शब्द अधिक प्रभावी होते हैं। लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनते हैं। आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। जब आप अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ अपने शब्दों को संरेखित करते हैं, तो आप न केवल खुद के प्रति स्पष्ट रहते हैं, बल्कि दूसरों के साथ विश्वास और कनेक्शन भी बनाते हैं। लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो ईमानदारी और निष्ठा के साथ बोलते हैं। प्रामाणिक संचार हमेशा प्रभावी होता है, क्योंकि यह आत्मविश्वास और नेतृत्व दोनों को दर्शाता है। मौन। नेतृत्व का सबसे गूढ़ रहस्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक नेता को हमेशा बोलना चाहिए, आदेश देने चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे प्रभावी नेता वे होते हैं जो मौन की शक्ति को समझते हैं? मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक उपकरण है। मौन क्यों महत्वपूर्ण है? यह आपको बेहतर सुनने और समझने में मदद करता है। यह विचारशील और प्रभावी निर्णय लेने में सहायक होता है। यह दूसरों को खुलकर बोलने का अवसर देता है। यह आत्मनिरीक्षण और धैर्य को बढ़ाता है। जब आप सक्रिय रूप से सुनते हैं,
बिना किसी प्रतिक्रिया के दूसरों की बातों को ध्यान से ग्रहण करते हैं तो आप उनके विचारों को पूरी तरह से समझ पाते हैं। यह न केवल सम्मान और विश्वास को बढ़ावा देता है बल्कि टीम वर्क और पारस्परिक सहयोग को भी मजबूत करता है। नेतृत्व में मौन की शक्ति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना। जब नेता मौन रहते हैं और दूसरों को बोलने का अवसर देते हैं तो इससे लोगों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। गहरी समझ विकसित करना, बिना जल्दबाजी के विचारों पर चिंतन करने से अधिक समझदारी और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लिए जा सकते हैं। शांति और स्थिरता बनाए रखना, एक स्थिर और धैर्यवान नेता टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब कोई संकट आता है तो एक शांत चित्त और संयमित नेता अपनी टीम को आत्मविश्वास और स्थिरता प्रदान करता है। सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, मौन का सही उपयोग करके आप बातचीत को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। कई बार एक विराम या चुप्पी किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली होती है। बोलने और सुनने के बीच संतुलन, सफल संचार केवल बोलने तक सीमित नहीं है। यह उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप सही समय पर मौन रहें और दूसरों को व्यक्त करने का अवसर दें। जब आप उद्देश्यपूर्ण बोलते हैं और मौन की शक्ति को समझते हैं तो आप न केवल अपनी व्यक्तिगत प्रभावशीलता बढ़ाते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सही शब्द बोलें, सही समय पर बोलें और जब जरूरी हो तो मौन भी अपनाएं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से कही जाती हैं। आपको यह संशोधित और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली संस्करण कैसा लगा? संवाद की शक्ति, उद्देश्यपूर्ण बोलना और मौन की महिमा। जब आपके शब्दों में उद्देश्य और दृढ़ विश्वास होता है तो वे सिर्फ आवाज नहीं टकाई बल्कि एक प्रभावशाली संदेश बन जाते हैं। यह न केवल आपके संचार को प्रभावी बनाता है बल्कि आपके विचारों को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करने में भी मदद करता है। शब्दों की शक्ति, क्यों जरूरी है उद्देश्यपूर्ण बोलना? आज के समय में हम अनगिनत संदेशों, विचारों और विकर्षणों से घिरे रहते हैं। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जिनकी बातों को सच में सुना जाता है? साफ, सटीक और उद्देश्यपूर्ण बोलते हैं तो आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। उद्देश्यपूर्ण बोलने के फायदे, आपका संदेश प्रभावी बनता है। लोग आपकी बात को ध्यान से सुनते हैं। आपकी विश्वसनीयता और सम्मान बढ़ता है। जब आपके शब्द आपके मूल्यों और विश्वासों के साथ संरेखित होते हैं तो वे सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। प्रामाणिकता और ईमानदारी से कही गई बातें दिल तक पहुंचती हैं और लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। मौन, नेतृत्व का सबसे गूढ़ रहस्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक सशक्त नेता को हमेशा बोलना चाहिए, आदेश देना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे प्रभावी नेता वे होते हैं जो मौन की शक्ति को समझते हैं? मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक उपकरण है। मौन क्यों महत्वपूर्ण है? बेहतर सुनने और समझने में मदद करता है। शांत दिमाग से सही निर्णय लेने में सहायक होता है। दूसरों को खुलकर बोलने का अवसर देता है। आत्मनिरीक्षण और धैर्य को बढ़ाता है। जब आप ध्यान से सुनते हैं और बिना जल्दबाजी किए दूसरों की बातों को पूरी तरह समझते हैं तो यह सम्मान, विश्वास और पारस्परिक सहयोग को गहरा करता है। नेतृत्व में मौन की शक्ति, विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। जब नेता मौन रहते हैं और दूसरों को बोलने का अवसर देते हैं तो लोगों को अपने विचार खुलकर व्यक्त करने की प्रेरणा मिलती है। गहरी समझ विकसित करता है। बिना जल्दबाजी किए विचारों पर चिंतन करने से निर्णय ज्यादा समझदारी और दूरदर्शिता से लिए जाते हैं। शांति और स्थिरता बनाए रखता है। एक धैर्यवान और स्थिर नेता टीम के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब कोई संकट आता है तो शांत चित्त और संयमित नेतृत्व पूरी टीम को सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। सार्थक संवाद को बढ़ावा देता है। कई बार एक विराम या चुप्पी किसी भी शब्द से ज्यादा शक्तिशाली होती है। सही समय पर बोले गए शब्द जितने प्रभावशाली होते हैं, सही समय पर अपनाया गया मौन भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। बोलने और सुनने के बीच संतुलन। सफल संचार सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। सही समय पर मौन रहना भी उतना ही जरूरी है।
जब आप उद्देश्यपूर्ण बोलते हैं और मौन की शक्ति को समझते हैं, तो आप न केवल अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। सही शब्द बोलें, सही समय पर किन्मय पर बोलें, और जब जरूरी हो तो मौन भी अपनाएं, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से कही जाती हैं। कम बोलने की शक्ति, मौन की गहराई को अपनाएं। मौन डिजिटल युग का एक शक्तिशाली हथियार। डिजिटल युग में मौन का एक अनदेखा पहलू यह है कि यह हमारी गोपनीयता और सीमाओं की रक्षा करने में मदद करता है। आज जब डिजिटल संचार हर ओर फैला हुआ है, लोग हमेशा सुलभ और उत्तरदायी रहने के दबाव में जी रहे हैं। लेकिन क्या यह जरूरी है? मौन हमें स्वस्थ सीमाएं बनाए रखने की अनुमति देता है, ताकि हमारे व्यक्तिगत समय और स्थान का सम्मान बना रहे। मौन आपको यह तय करने की शक्ति देता है कि आपको कब और कैसे बातचीत में शामिल होना है। यह आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति की रक्षा करता है। डिजिटल दुनिया को अपने जीवन में इस तरह हस्तक्षेप न करने दें कि वह आपको भारी या घुसपैठ करने वाला है। मौन अपनाकर आप अपनी ऑनलाइन उपस्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं। यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह आपके मूल्यों और आवश्यकताओं के अनुरूप हो। मौन और जागरूकता। मौन केवल संवाद से दूरी बनाना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी जागरूकता को जन्म देता है। जब हम लगातार मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं या लगातार सूचनाओं की बौछार झेल रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान बंट जाता है। मौन आपको एक समय में एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, चाहे वह कोई मीटिंग हो, कोई किताब पढ़ना हो या सिर्फ अपने विचारों को सुनना हो। जब आप मौन को अपनाते हैं तो आप अधिक उपस्थित और व्यस्त महसूस करते हैं। इससे आपकी बातचीत अधिक विचारशील होती है, निर्णय बेहतर होते हैं और डिजिटल दुनिया के साथ आपका रिश्ता अधिक संतुलित बनता है। नेतृत्व में मौन की ताकत। अक्सर नेतृत्व को लगातार बोलते रहने, भाषण देने और बैठकें करने से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या सच्चा नेतृत्व शब्दों की अधिकता में है? नहीं। इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं ने यह समझा कि नेतृत्व की असली ताकत उन शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती है। मौन एक शक्तिशाली नेतृत्व उपकरण कैसे बनता है? एक सक्रिय सुनना। एक महान नेता वही होता है जो पहले सुनता है। जब आप बिना बाधा दिए दूसरों को बोलने का अवसर देते हैं, तो आप न केवल उनके विचारों को समझते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि आप उनकी बातों को महत्व देते हैं। यह सम्मान और विश्वास का वातावरण बनाता है। 2. गहरा चिंतन। तेज तर्रार दुनिया में नेताओं से तुरंत निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन क्या हर निर्णय जल्दबाजी में लेना सही होता है? मौन आपको सोचने, विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और फिर सही निर्णय लेने का अवसर देता है। 3. संयम और आत्मविश्वास। कभी कभी बिना बोले भी एक नेता अपनी मौजूदगी का प्रभाव छोड़ सकता है। जब आप चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत और संयमित रहते हैं, तो यह आपकी टीम को यह संकेत देता है कि आप मजबूत हैं और किसी भी स्थिति को संभालने की क्षमता रखते हैं। 4. संघर्ष समाधान। मुश्किल परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देना समस्या को और बढ़ा सकता है। ऐसे समय में मौन आपको स्थिति को निष्पक्ष रूप से देखने और सही तरीके से प्रतिक्रिया देने का अवसर देता है। 5. गहरे और सार्थक संबंध। जब आप हर समय नहीं बोलते, तो आपके शब्द अधिक प्रभावी होते हैं। लोग आपकी बातों पर अधिक ध्यान देते हैं और उन्हें गंभीरता से लेते हैं। मौन आत्म जागरूकता और विकास का साधन। मौन केवल दूसरों को सुनने के लिए नहीं, बल्कि खुद को सुनने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब आप खुद को मौन में डुबोते हैं, तो आप अपने मूल्यों, इरादों और लक्ष्यों के साथ दोबारा जुड़ते हैं। यह आपको आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है, ताकि आप अपनी जीवन दिशा को बेहतर तरीके से समझ सकें। डिजिटल युग में मौन का महत्व। आज की दुनिया में, जहां सूचनाओं की बाढ़ ने हमें घेर रखा है, मौन आत्मसंयम और स्पष्टता का प्रतीक बन सकता है। यह एक ढाल की तरह काम करता है, जो हमें अनावश्यक विवादों और व्यर्थ की बातों से बचाता है। कम बोलने की शक्ति का सार। कम बोलना संवाद को बंद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे परिष्कृत करने के लिए है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब प्रतिक्रिया देनी है और कब सिर्फ सुनना है। जब हम मौन को एक उपकरण के रूप में अपनाते हैं, तो हम अधिक प्रभावशाली, आत्म जागरूक और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
मौन की शक्ति को अपनाएं और अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाएं, जहां कम बोलकर भी आप ज्यादा कह सकें। कभी कभी सबसे गहरा संदेश वह होता है जो शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपा होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और गहरी समझ का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि शब्दों की सच्ची शक्ति उनके संख्याबल में नहीं बल्कि उनके सही समय और सही स्थान पर उपयोग में होती है। जैसे जैसे आप अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ते हैं, याद रखें कि मौन सिर्फ एक खाली स्थान नहीं है बल्कि यह आत्मचिंतन, जागरूकता और सशक्तिकरण का स्रोत है। यह आपको सही निर्णय लेने, गहरी समझ विकसित करने और अपने शब्दों को सार्थक बनाने में मदद करता है। तो इस अनमोल शक्ति को अपनाइए। कम बोलने की कला न सिर्फ आपको अधिक प्रभावशाली बनाती है बल्कि आपको अपने शब्दों का मूल्य समझने और दूसरों से गहराई से जुड़ने की क्षमता भी देती है। जब आप सही समय पर मौन को चुनते हैं तो आपकी उपस्थिति, आपकी सोच और आपकी भावना सभी पहले से कहीं अधिक प्रबल और प्रभावशाली हो जाती हैं। शब्दों के पीछे की शांति को महसूस करें, मौन की ताकत को पहचानें और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। क्योंकि कभी कभी सबसे प्रभावशाली आवाज वही होती है जो बिना बोले भी सुनी जा सकती है।